अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल में योग उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुकुल के बटुकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर गुरुकुल परिवार एवं संस्थान से जुड़े गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। योग के शुभ अवसर पर महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल सेक्टर 36 में आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी योग का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा हमारे गुरुकुल के बटुकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और संकल्प लिया कि सतत योग को जीवन में अपनाएं। मैं रविकांत दीक्षित आप सभी के लिए यही कहता हूं कि सतत योग करें और निरोग रहें। कार्यक्रम में योगाचार्य ऋषिपाल वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। साथ ही योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी दी। छिद्र पर लाए नाक के और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। थोड़ा बाहर ही रोके। अब बाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरे। बहुत धीरे धीरे भरना है और जितना अधिक से अधिक आप भर सकते हैं आराम पूर्वक भरेंगे। फिर दोनों छिद्र बंद कर ले, अंदर रोके, दाहिने स्वर से धीरे से अंगूठे को हटाए और श्वास को बहुत धीरे धीरे छोड़े। थोड़ा बाहर ही रुके। सर्वांगीण विकास के लिए योग है। आज योग अभ्यास कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद शरीर के द्वारा कुछ आसनों का, विशिष्ट आसनों का प्रदर्शन और साथ साथ बच्चों को भी कराया गया। उसके बाद कुछ प्राणायाम जैसे शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरिक प्राणायाम, कपाल भाती, उधर काकी मुद्रा आदि, ये भी सभी को थोड़ा सा करा करके समझाया गया। ये क्या संदेश है आपका? ये तो एक दिन एक प्रतीकात्मक संदेश दिया जाता है, तो योग क्यों जरूरी है, इसे क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। योग क्या संदेश है? योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह हमारे ऋषियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्राचीन विद्या है, जिसके द्वारा मानव जाति का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने यही विचार करके इस योग विद्या को आगे की ओर बढ़ाया, क्योंकि आदि गुरु भगवान शिव के द्वारा ये योग परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा में आसन के साथ साथ बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने इसमें अष्टांग योग दिया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। इसी प्रकार से भगवान शिव, उन्होंने भी इसको माता पार्वती को शारीरिक विज्ञान के रूप में, नाड़ी विज्ञान को भी बताया और साथ साथ उसमें मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान, षट चक्र भेदन आदि क्रिया को समझाया गया। उसके बाद हठ योग के ऋषि घेरण, महर्षि घेरण ने इस योग को 7 भागों में विभक्त किया। सौध्र्यम, दृढ़ता, च स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्षम, निर्लिप्तम, घटत सप्त साधनम। उन्होंने कहा है कि शरीर को साधने का शोधन का मतलब है कि 6 कर्म के द्वारा शरीर शुद्ध की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा दृढ़ता, शरीर को मजबूत बनाने के लिए आसन, धैर्य के लिए और स्थैर्य के लिए बताया उन्होंने मुद्राएं की जाए। धैर्य के लिए उन्होंने प्रत्याहार को बताया और प्रत्यक्ष के लिए उन्होंने ध्यान को बताया। निर्लिप्त समाधि में, यानी कि निर्लिप्तता लाने के लिए उन्होंने समाधि को बताया गया है।
कि आप यदि निर्लिप्त हो जाए तो ये समाधि का योग बन जाता है। इसी प्रकार से मेरा तो यही संदेश है आगे आने वाली पीढ़ी को कि इसको केवल शारीरिक व्यायाम न माने, बल्कि इसमें हमारे शरीर का, आत्मा का, बुद्धि का, प्राण का, सभी का विकास संभव है और साथ साथ सामाजिक उत्थान भी इसमें होगा। तो इस योग को केवल शारीरिक योग न बनाएं, इसमें सर्वांगीण विकास को जरूर ले और ध्यान प्राणायाम के द्वारा भी समाज का उत्थान करें।